आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव जिले में 16 जून से स्कूल हुए संचालित, विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रही किताबें, बारकोड स्कैनिंग बनी मुसीबत। दुर्ग का बहुचर्चित आरोग्यम अस्पताल एक बार फिर विवादों में, अस्पताल के भीतर हुई हिंसा, स्टाफ युवक ने किया महिला साथी पर वार। दुर्ग के शक्तिनगर वार्ड में स्थित एक तालाब में हजारों मछलियां मृत अवस्था में पाई गई, वहीं पार्षद पर लापरवाही के लगे आरोप। राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में अग्निवीर सेमिनार, भर्ती को लेकर छात्रों में दिखा उत्साह, एनसीसी कैडेट्स ने जाना सेना में करियर का महत्व। राजनांदगांव में रेत खनन प्रतिबंध से निर्माण कार्य हुए ठप, ठेकेदारों ने आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, शासन की गाइडलाइन बनी बड़ी चुनौती। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव के नगर पालिका निगम क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर ठेकेदार संगठन ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि शासन के द्वारा 16 जून से 15 अक्टूबर तक रेत खनन पर प्रतिबंध लगाए जाने से निर्माण कार्य में गंभीर बाधाएं उत्पन्न हो रही है। ठेकेदारों का कहना है कि वर्तमान में निगम के द्वारा जारी किए गए कार्य आदेशों के तहत कई निर्माण कार्य जारी हैं। ऐसे में रेत पर रोक के चलते निर्माण एजेंसियों के लिए कार्यों को समय पर पूर्ण कर पाना मुश्किल हो गया है। ज्ञापन में यह भी शामिल किया गया है कि निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक रेत की वैकल्पिक व्यवस्था कर पाना फिलहाल संभव नहीं है। इसलिए ठेकेदार संगठन ने मांग की है कि शासन के निर्देशों का पालन करते हुए प्रतिबंधित अवधि में निर्माण कार्यों को स्थायी रूप से स्थगित किया जाए और रेत खदानों को पुनः शुरू होने के बाद ही कार्यों को पुनः प्रारंभ किया जाए। अभी अपने राजनांदगांव जिले में कई सालों से लीज नहीं है। लीज रेती की, मुरुम की, किसी भी चीज की लीज नहीं होने के कारण अपने को रॉयल्टी नहीं मिल पाती है। और रेती आ रही है धमतरी, चारामाह, कांकेर, और वहां से अपने को रॉयल्टी क्लियरेंस कराने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ रॉयल्टी कटौती होती नहीं, विभाग में माइनिंग से रॉयल्टी लाने में कई महीने लग जाते हैं और वहां से अपने को बहुत दिक्कतें होती है, जिसके कारण बिल फाइनल नहीं हो पाते। उसकी समस्या को लेकर अपन कलेक्टर साहब, आयुक्त साहब सबको ज्ञापन देने आज आए हुए हैं। पूरे ठेकेदार यहाँ पर इकट्ठे हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग, नगर निगम। पिछले कई वर्षों से रेती के कारण हम लोगों को काम करने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि बरसात में 15 तारीख से रेती बंद कर दी जाती है और हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, वो रेती बहुत महंगी आती है। और दूसरा विषय हम लोगों का है कि रॉयल्टी क्लियरेंस होता नहीं नगर निगम में, जबकि पीडब्ल्यूडी वगैरह में रॉयल्टी का पैसा काट कर उतना पैसा रोक कर बाकी पेमेंट कर दिया जाता है। यहाँ पिछले 10 वर्षों से लोगों के बिल फाइनल नहीं हुए हैं और लाखों रुपए रुके हुए हैं। तो इसके लिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं शासन से भी और प्रशासन से भी कि इस विषय में ध्यान दें और हमारा जो बहुत पैसा रुका हुआ है उसको रिलीज करें। जो ठेकेदार का यूनियन अभी आए हुए थे, प्रतिनिधि मंडल आए थे, उन लोगों ने मांग की है कि चूंकि रेत की भी वर्तमान में उपलब्धता कम है, तो जो इनकी कार्य पूर्णता की अवधि है उसमें वृद्धि दी जाए। और दूसरा एक और मांग को लेके आए थे कि जो रॉयल्टी की राशि है वो यहीं कटौती कर ली जाए, उसका एनओसी माइनिंग से न बुलवाया जाए करके। तो दोनों पे विचार कर रहे हैं, जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा इस पे निर्णय। राजनांदगांव जिले में 16 जून से सभी स्कूलों का संचालन शुरू हो चुका है और कक्षाओं में पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई है, लेकिन एक तकनीकी खामी के कारण विद्यार्थियों को अब तक पुस्तकें नहीं मिल पाई है। इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण शिक्षक परेशान है, क्योंकि बिना स्कैनिंग की किताब देना नियमों के विरुद्ध है। दरअसल इस बार प्रशासन के द्वारा जो किताबें भेजी गई हैं उनमें बारकोड सिस्टम लागू किया गया है। किताबें छात्रों को तभी दी जा सकती है जब उनका बारकोड स्कैन किया जाए, लेकिन स्कूलों में बारकोड स्कैनिंग की व्यवस्था ना के बराबर है। कहीं स्कैनर ही नहीं है तो कहीं सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। इस संबंध में प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि तकनीकी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन जब तक यह समाधान नहीं होता है तब तक पढ़ाई अधूरी और असुविधाजनक बनी रहेगी। बारकोड स्कैनिंग का जो कार्य, क्योंकि बारकोड स्कैनिंग के माध्यम से ही पुस्तकों को वितरण करना है, तो उसके स्कैनिंग का कार्य जारी है। जहाँ जहाँ तकनीकी दिक्कत आ रही है वहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और विश्वास है कि जल्द से जल्द इसको सॉल्व किया जाएगा।
और इसके अलावा जो पुरानी किताब है उसके माध्यम से भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अभी ऐसा कोई एक्यूट क्राइसिस नहीं है, हम लोग इस स्थिति को नियंत्रण में रखे हैं। दुर्ग के शक्तिनगर वार्ड में स्थित एक तालाब में हजारों मछलियां मृत अवस्था में पाई गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय रहवासियों में भारी आक्रोश है। मामला शक्तिनगर वार्ड का है और वार्ड के पार्षद देवनारायण चंद्राकर पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार तालाब में तलबिया घास को नष्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार की दवा डाली गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसी दवा के रासायनिक असर से मछलियों की सामूहिक मौत हुई है। लोगों का कहना है कि बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह या पूर्व जानकारी के तालाब में दवा डाल दी गई है, जिसका खामियाजा अब मछलियों और स्थानीय जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर संविधान हत्या दिवस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बेमेतरा के जिला मुख्यालय मंडी परिसर में आयोजित हुआ है, जिसमें प्रदेश के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में खाद्य मंत्री ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को कुचलने का कार्य किया है। साथ ही मौजूदा वक्ताओं ने भी साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया है। वहीं सभा के बाद जिले के मीसाबंदी परिवारों को सम्मानित किया गया। वहीं आपातकाल पर आधारित पोस्टर प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम के समापन पर एक तिरंगा रैली निकाली गई। आज के कार्यक्रम में आपातकाल लगने के 50वां वर्ष के रूप में एक काला दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। और उस आपातकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा अपने पद को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए जो 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से वंचित करने का आदेश न्यायालय के द्वारा दिया गया था, उसके विरुद्ध में इन्होंने एक आपातकाल लगा करके जो हमारे वरिष्ठ नेता है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, जयप्रकाश नारायण जी, राजनाथ सिंह, इन सब को जेल में घुसने का काम किया था। जो 19 से 21 महीना तक के ये लोग जेल में रहे हैं। साथ ही साथ जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए जो कानून है उसे रौंदने का काम भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय में अग्निवीर योजना को लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में कॉलेज के एनसीसी कैडेट सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सेमिनार में भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना तीनों सेवाओं के कार्यप्रणाली और उनके बीच के समन्वय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसके तहत मिलने वाले प्रशिक्षण, रोजगार अवसर और देश सेवा के गर्व के बारे में भी बताया गया। जिला प्रशासन और रोजगार कार्यालय के साथ में मिलके हमने ये वायुसेना के प्रशिक्षणार्थियों को राजनांदगांव कार्यालय में आमंत्रित किया गया है, जिसमें उनका हर एक स्कूल या कॉलेजेस में जहाँ पे 17.5 से 21 साल के आवेदक है जो अग्निवीर वायुसेना में भर्ती होने लायक है, तो उनको हम प्रचार प्रसार करके उनको अवगत करवा रहे हैं कि वो कैसे अपना फ्यूचर करियर अग्निवीर वायुसेना में बना सके। इसमें हम लोगों ने 4 दिन उनका प्रशिक्षण रखा है दिग्विजय कॉलेज में और बसंतपुर स्कूल्स में, इवन डोंगरगांव छुरिया ब्लॉक्स में भी स्कूल्स और कॉलेजेस में हम इनका आगामी दिनों में प्रशिक्षण करवाएंगे। इसमें हमारा ये मोटिव है कि सबसे ज़्यादा युवा
व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर उन्हें वायुसेना की भर्ती में शामिल किया जाए। चलिए बात करते हैं दुर्ग के बहुचर्चित आरोग्यम अस्पताल की, जो एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है, जहां अस्पताल परिसर के भीतर अस्पताल के ही एक स्टाफ ने अस्पताल में काम करने वाली महिला कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक ने ऑटोक्लेव मशीन की कॉइल से युवती पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद घायल युवती को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक ने ऑटोक्लेव मशीन की कॉइल से युवती पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद घायल युवती को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हमले के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में मोहननगर पुलिस की टीम जुटी हुई है। लेकिन इस वारदात के बाद आरोग्यम अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। अस्पताल में पहले भी सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे सामने आ चुके हैं और इसका ताजा घटना ने व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। राजनांदगांव में 27 जून को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस पावन अवसर पर तैयारियां जोरों पर है और पूरे शहर में धार्मिक उल्लास का माहौल बना हुआ है। वहीं जगन्नाथ समिति की ओर से हर साल की तरह इस बार भी पारंपरिक रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस साल की रथ यात्रा में खास आकर्षण पारंपरिक उड़ीसा नृत्य रहेगा, जो पूरी की तर्ज पर प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार सुबह 8 बजे हवन पूजन से होगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे भगवान जगन्नाथ की आरती की जाएगी। आरती के बाद रथ यात्रा गांधी चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से विधिवत रूप से प्रारंभ होगी। वहीं यात्रा की सफलता के लिए समिति के अध्यक्ष ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। कल शुक्रवार दिनांक 27 जून को रथ दूज के दिन भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया गया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से और दोपहर में 2 बजे भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलेगी। उससे पूर्व 11 बजे से 2 बजे तक भगवान की भोजन प्रसादी भंडारा का आयोजन है। धर्म प्रेमी भक्तगण से सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में इस अवसर का लाभ उठाकर पुण्य कमाएं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।